नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वह 29 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि सर मेरा एक अफेयर है, लगभग 9 साल होने वाले हैं और बाकी उससे मेरी शादी होगी और शादी कब तक होगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सरकारी जॉब में मैं आगे ट्राई करूं या ना करूं, और उसके बाद अपनी प्राइवेट जॉब अगर लगती है वो करूं, बाकी कोई स्टडी से रिलेटेड करना चाहिए, कुछ कन्फ्यूज़न है वो मेरी क्लियर कर दीजिएगा। तो ये हाथ ही एक्चुअल में कन्फ्यूज़न का हाथ है, लेकिन इसको इस हाथ में कैसे समझें इन चीज़ों को वो देखते हैं। देखो, समझो, देखो, जब अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे, ये देखो, ये कंपैटिबिलिटी आपको ना इसमें थोड़ा सा मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ इस हाथ को। देखो, हम यहाँ से पहले देखते हैं। देखो, समझो, ये एक कंपैटिबिलिटी, ये इस कंपैटिबिलिटी को पकड़ते हैं। ये क्या है? ऑफशूट। ये ऑफशूट है। अगर ये ऑफशूट है तो बीच में इस एनर्जी को रोकने के लिए ये रेखाएं आई हुई हैं। ये रेखा है कौन सी? लॉजिक समझाओ, समझना चाहता हूँ। कोई भी एक सड़क हो, ये एक सड़क थी, इसके बीच में कुछ भी अगर डिस्टर्बेंस है तो दिक्कत देगी, या तो फिर ट्रायंगल्स आ जाए, स्क्वायर आ जाए, फिर तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। ठीक है, यानी ये जो डार्क रेखा है ये गलत है। ठीक है, ये जो रेखा है ये इनकी कोई स्टडी से बताऊँगा, लेकिन आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये एक ऑफशूट है, अगर बीच में ये प्रॉब्लम आई है तो इट मीन्स माइंड डिस्टर्ब्ड रहेगा। अब ये माइंड डिस्टर्ब को रखने के लिए एक माइंड रेखा जो थी वो टुकड़ों में चल रही। यहाँ पर इसकी देख लो ना, एक रेखा यहाँ पर बनी हुई दिख रही है आपको? नहीं, ये कट लगा के चल रही, कट लगा के चल रही। आप कहते हो कि सर स्टडी में मैं बहुत अच्छी हूँ, वो अच्छापन स्टडी में कहाँ से दिखता है? जो अच्छापन जो दिख रहा है वो इन ट्रायंगल्स में छुपा हुआ है। अगर ये ट्रायंगल्स नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी आपकी लाइफ में। जैसे देखो, आप समझो, ये एक यव का निशान जो चल रहा है, ये 20 साल से चल रहा है, यानी 20 साल के करीब करीब में आपका कोई अफेयर जो था ना वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर जहाँ से ये रेखाएं शुरू हुई हैं, इन्हीं रेखाओं के थ्रू से ये रेखा यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। ठीक, ये तो हमने आपका जो है चीज़ें यहाँ पर हमने बताई, लेकिन अब मुद्दा क्या है उसे समझते हैं। ये जो ट्रायंगल्स देख रहे हो, ये एक ट्रायंगल बना था, ये और ये ट्रायंगल बन गया 23 से 24 साल में। ये क्यों बनते हैं? यहाँ पर एक गाढ़ी रेखा से ट्रायंगल यहाँ पर भी बना दिया। ये क्यों बनाया? एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया। ये जब जब रेखा आती है तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि व्यक्ति पढ़ाई करता है। अब ट्रायंगल आती है तो एडमिशन या कहीं और, लेकिन ये रेखा कहना क्या चाह रही है? ये रेखा ये कहना चाह रही हैं कि इनकी लाइफ में अगर आप सोचते हो कि ये पढ़ाई की रेखा है, एक्चुअल में ये पढ़ाई क्यों कर रही हैं? एक्चुअल में पढ़ाई इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये बचना चाह रही हैं शादी से। ये जिससे अफेयर है ना उन्हीं से करना चाह रही हैं, और दूसरे से बचने के लिए इनके घर पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी शादी की का ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। शादी के प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये कुछ ना कुछ कर रही हैं। समझो, और वो मैं अब समझाता हूँ आपको, कैसे दिखाता हूँ। ये देखो, इस रेखा की ये बहुत काली रेखा है, काली रेखा है ये वाली। ठीक है, अब देखना, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था आपको? 23 और 24। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर, मैंने इस जगह पर बोला आपको कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे एक ट्रायंगल बना है। मैंने ये चीज़ बोली थी आपको। ठीक है, हाँ, आपने कहा था सर। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर ये चीज़ बोली है तो ये राहु का प्रभाव यहाँ पर आया हुआ, ये राहु का प्रभाव है जी, राहु का प्रभाव है, लेकिन इसके ऊपर फिर ट्रायंगल बन गया। यानी
आपको माइंड लाइन जो कटी हुई है ये कंफ्यूजन पैदा कर रही है कि मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई करूँगी तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, मैं और आगे पढ़ती हूँ, मैं और आगे पढ़ती हूँ। तो ये क्या करा आपने, एडमिशन ले रहे हो, ये एडमिशन की रेखाएं बन रही हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न के साथ बन रही हैं आपकी लाइफ में। आप जितना मर्जी यहाँ पर पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम देते रहो। ये देखो इस तरक्की की रेखा पर 28वें साल पर है ये, यहाँ पर राहु का पूरा प्रभाव डॉट 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 है। ये क्या कर रही है, एग्ज़ाम दूंगी, जॉब करूंगी, पढ़ाई करूंगी, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पीएचडी करूंगी, कुछ और आगे करूंगी, ये वो रेखाएं हैं। और आप वहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो कि मैं क्या करूं आगे लाइफ में, मैं मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं। मेरे घर वाले जो हैं शादी के लिए ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। अब ये 28वां साल बोला, ज़रा ध्यान देना मैं कैसे चीज़ों को पकड़ रहा था। देखो ये है 28वां और ये है 27वां। ये 27 साल और 28 साल राहु का प्रभाव है। यानी यहाँ से आपकी लाइफ में शादी का प्रेशर डलना शुरू हो गया। ये रेखा क्या कहती है कि मुझे तो स्टडी करनी है, स्टडी करनी है भाई। ये रेखा तो स्टडी के लिए आती है, फिर ये स्टडी के लिए आती है तो ये नौकरी के लिए आती है। अरे बाप रे, अगर मैं स्टडी कर रही हूँ उधर से मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो मैं वो भी कर लूँगी। तो एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ रहो रहो रहो, वरना कन्फ्यूज़न होती रहेगी आपको। बस इतना कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको सलाह देना चाहूँ तो आप पीएचडी करो या फिर आप जॉब कर लो। और जॉब किस लिए करो, थोड़ा सा दूर करना, वरना शादी का प्रेशर आएगा आपकी लाइफ में। तो मैंने क्या कह दिया, ये 27वां साल और 28वां साल ये क्या कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है जॉब करने के लिए, और साथ में एक एडमिशन और लेना है। ये रेखा जब भी आई है तो एडमिशन के लिए आएगी। इसमें भी राहु का पूरा प्रभाव चल रहा है। यानी यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखो, ट्रायंगल्स बनते हैं और आप कहते हो कि मैं तो पढ़ाई में स्ट्रांग हूँ। स्ट्रांग पढ़ाई में हो तो इन ट्रायंगल की वजह से हो। जब पढ़ाई में स्ट्रांग हो तो माइंड स्टेबल क्यों नहीं है, इसकी वजह से नहीं है। ये जो आप ट्रायंगल बचा लेते हैं, अदरवाइज़ तो आप कंफ्यूज्ड हो ही हो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको। अगर आप समझ गए इस एनालिसिस को तो बहुत अच्छा समझ लोगे। यहाँ पर एक ये तरक्की की रेखा और एक रेखा ने इसे काट दिया। ये डार्क लाइन ये 30 साल पर आकर टच हुई, इस पर ये रेखा यहाँ पर है। 30 के बाद ये रेखा क्या कहना चाहती है, ये कहना चाहती है कि मैं नौकरी दिलवाऊंगी। और दूसरी तरफ 3 फार्मूले लगाए हैं, याद रख लीजिएगा, 30 और 31। जॉब, कोर्स आपका, यानी आप पीएचडी भी करना चाह रही है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आएगी, दूसरी जगह कहीं भी शादी होगी आपकी, आपने खुश नहीं रहना, खुश नहीं रहना, याद रख लीजिएगा। इट मीन्स घर वालों को आपको कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने घर वालों को नहीं बताया तो वो 30 साल के बाद आप पे प्रेशर डालेंगे और 30 और 31 पर आप झेल नहीं पाओगे और फिर आपकी शादी तय कर दी जाएगी। ये चीज़ याद रख ली। आपकी लाइफ में जो शादी की रेखा है वो है 32 और 33 साल। ये जो रेखा आई है, ये रेखा जो आई है, इस रेखा के कारण आपकी शादी होनी है। अब यहाँ से ये रेखा तो बनी, ये है आपकी स्टडी की, यानी ये भी अब काली रेखा बनी है। अब काली बनी है तो स्टडी छूटेगी, दिक्कत आएगी। किसी और जगह शादी करोगे तो वो लोग आपको आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं करने देंगे। इट मीन्स उसमें दिक्कत आनी है। तो यानी दूसरी जगह शादी नहीं, उसके लिए घर वालों को पहले कहना पड़ेगा। या फिर आपको कोई कोर्स, जो आप, मैं कहता हूँ पीएचडी करो, क्योंकि रेखा तो यहाँ पर बनी हुई है। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करके बैठी है। इट मीन्स ये 33 साल है, ये 34 है, ये 35 है। 35 साल तक आप कोई चीज़ कंप्लीट करोगी, अपनी स्टडी यहाँ तक करनी है। अब मुद्दा क्या आ रहा था कि बीच में कमाना भी है, कमाना भी है, कमाना भी है, कमाना भी है। तो वो कमाने के चक्कर में आप क्या करोगे, जॉब अगर करोगे तो जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलनी ही नहीं है।
32 और 33 में शादी तो हो जाएगी, ये रेखा शादी तो करा देगी, क्योंकि ये रेखा जो है ये एक डार्क है, लेकिन इसमें ट्रायंगल बने हुए हैं, ये शादी तो करा देगी। लेकिन यहाँ तक आपकी उसके बाद वो छुटनी है पढ़ाई। तो घर पर जहाँ रिश्ता आपका अगर घर वाले चाहते हैं, तो पहले घर वालों से कहो कि नहीं जी मैंने उनसे शादी करनी है, इतना जिगरा रखो। और अगर नहीं तो फिर आपने मैनिपुलेट करना है घर पर कि नहीं नहीं मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, जब तक मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती है और अच्छा रिश्ता कोई आएगा तो मैं देख लूँगी, वो मेरे को पसंद होगा। इस तरीके से आप टालते रहो। और लेकिन 32 और 33 साल मैं आपको कहता हूँ, चाहे आप जिनसे प्यार करती हैं, जैसे ही 31 साल पार होता है शादी करा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके घर पर कुछ राहु के प्रभाव के कारण देख रहा हूँ डिस्टर्बेंस चलेगी। 31 तक आपकी शादी की रेखा नहीं है, क्योंकि ये एक डिस्टर्बेंस की रेखा चल रही थी। 33 तक ये रेखा है, और उसके बाद ये एक रेखा का मतलब समझ लीजिए, यानी 34.5 और 35 साल, ये एक 35 साल की रेखा है। 35 तक आपने कोई चीज़ कंप्लीट करनी थी अपनी लाइफ में, लेकिन टेंशन आपको 35 साल तक रहेगी, ये तो एक निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर बता रहा हूँ। एक ये रेखा है राहु की, ये और ये है आपकी लाइफ में घर पर कोई हेल्थ इश्यूज आएगी 36वें साल पर, किसी भी व्यक्ति को आ सकती है। और उसके बाद ये जो एक रेखा है, ये जो 36 से लेकर ये 38 साल का जो समय है, इसमें मैंने लिखा है बच्चे से रिलेटेड कुछ टेंशन और डिस्टर्बेंस रह सकती है। इट मीन्स आपको शादी हो तो शादी आपकी 32-33 में होती है, तो बच्चे की फॉर्मेशन पहले कर लीजिएगा, ठीक है। और एक काम जरूर कीजिएगा, वो है आपकी जॉब जरूर पकड़िएगा। याद रख लीजिएगा, जॉब जरूर पकड़नी है आपने, और जॉब पकड़ने के लिए यहाँ पर इन रेखाओं को पकड़ना जरूर। देखो यहाँ पर ये 35 साल है, 35 साल से कोई भी आपकी जॉब नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी नहीं लगनी, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। करोगे तो आपने प्राइवेट जॉब करोगे, उसमें भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन छोड़नी नहीं है जॉब, याद रख लीजिएगा। यानी 36 साल ये एक हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन अगर आपने 35 साल तक अपनी लाइफ में जो है अपनी कंप्लीट कर ली, तो मैंने लिखा है 36 में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, जॉब में आएगी, लेकिन जैसे ही ये पार होगा 38 साल तक आपको जो है जॉब करते रहना चाहिए। एक्चुअल में आपके साथ होना क्या था मैं बता देता हूँ। ये 33 साल की रेखा है, 33 के बाद आपको घर वालों ने काम नहीं पढ़ाने नहीं देना था, तो आपने क्या करना था, यहाँ से अपनी जॉब शुरू करनी थी, और फिर वो आपने इस उम्र तक जॉब करते रहनी थी, 33.5 साल से 38 साल के बीच में, जहाँ पर आपकी जॉब छूटती और लगती, और उस बीच में आपने पढ़ाई को कंप्लीट करना था। ये आपके हाथ में लिखा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट कर लो पढ़ाई को, और इसके बाद आप अपनी जॉब को ट्राई कीजिएगा, वरना आप कंफ्यूजन में रहोगी। फिल्टराइज करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये है आपकी लाइफ का 38वां साल, यानी आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में तो देखो ये है 38वां साल, ठीक है। ये 38वां साल आपका टाइम पीरियड, ये 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, ये 38 साल तक तो आपको ये रेखा आपने अपना बिजनेस, अपनी जॉब जो है वो करनी थी। लेकिन अब बात आती है 39 से लेकर 41, आपकी लाइफ में यहाँ डिस्टर्बेंस है, कोई जॉब छूटने के चक्कर रहेगा यहाँ पर। तो 39 से 41 साल थोड़ा सा, क्योंकि आपकी प्राइवेट जॉब है, यहाँ दिक्कत आएगी। ये घूम कर रेखा गई हुई है, यानी बीच में डिस्टर्बेंस है, ये दिक्कत देगी। तो 39 और 41 साल दिक्कतें जॉब में रहेंगी। छोड़ना मत, पहले बता रहा हूँ, छोड़ना मत। जो 38 में छोड़ना चाह रहे हो उसे खींचो 41 साल तक, लेकिन सैलरी कम मिले, कुछ भी मिले, कोई दिक्कत आ जाए, यहाँ पर नहीं छोड़ना। 41 पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा देखो हेल्थ इश्यूज के साथ डिफाइन करके खड़ी है। 41वें साल पर हेल्थ इशू को, यानी किसी फैमिली मेंबर को हेल्थ इश्यूज भी आएगा, टेंशन भी रहेगी, दिक्कत भी रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एक रेखा यहाँ पर ये 42वें साल पर आई है। अब 42 साल से क्या है चीज़ें, अब इस रेखा को पकड़ लो, ये दो रेखा इकट्ठी चल रही हैं, ये दो रेखा चल रही हैं, इसको पकड़ लो,
ठीक है, ये 47 साल तक का सफ़र है। 42 से 47 साल आपकी लाइफ में फिर आप जॉब करोगे। लेकिन मैंने फिर कह रहा हूँ, इस 41 और 42 साल को जहाँ हेल्थ इशू बोला था, यहाँ टेंशन है 1 साल के लिए। इस पर अभी से आपने कोई हेल्थ इशू आ रही है जिसकी वजह से आप किसी व्यक्ति के को आ रही है और टेंशन ले रहे हो, तो मेजर टेंशन 41-42 में रहेंगी। लेकिन 43 के बाद आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है। 43 से 47 साल, ये देखो इस पर इन्वेस्टमेंट्स की रेखा, ये देख रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट्स भी हैं आपकी लाइफ में। इट मीन्स यहाँ पर जब स्क्वायर बनते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स भी होती है। 43 से 47 साल पर इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन 45 पर फिर आपकी हेल्थ इशू आ जाएगी। आपके हाथ में एक्चुअल में हेल्थ आपके घर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है ज़रूर, डेफिनेटली। 48 साल पर जॉब में फिर दिक्कत है। 48 साल पर जॉब में फिर दिक्कत आएगी, यानी ये रेखा आपको फिर दिक्कत दे देगी आपकी लाइफ में। ये 47 और ये 48वां साल, ये यहाँ पर यव का निशान बना हुआ है। यहाँ पर आपको आपके ऑफिस के स्टाफ भी तंग कर सकता है, हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकती हैं, ये चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फिर सही चलेगा 49 साल, 50 साल। लेकिन 50 के बाद यहाँ पर फिर कुछ चेंजिंग शुरू हो रही हैं। ये देखो 48, 49, 50, 51, 52 और ये है 53। ये सब क्या है, मूव की रेखा है। यानी यहाँ पर ध्यान देना, इस जगह पर स्क्वायर भी बने हुए हैं और इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ कोई दिक्कत भी आएगी, यानी चेंज भी है, हेल्थ इश्यूज़ भी है। तो 50 से 53 पर कुछ फैमिली डिस्प्यूट भी आएगा, डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगी। 53 साल का ध्यान रखिएगा, चेंज भी है, जगह भी चेंज है 53वें साल पर। ठीक है, 53वें साल पर जगह भी चेंज आ रही है। अब इसके बाद आपकी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। आपका 53 से आगे का वो मैं बता देता हूँ। यह टाइम पीरियड के बाद ना आप नौकरी करना नहीं चाह रहे, ये 57 के बाद करना नहीं चाह रहे, लेकिन यहाँ एक इन्वेस्टमेंट भी है 58 साल पर। ठीक है, ये तो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर हेल्थ इश्यूज़ आने लग गए, ये लोग 60 से 62 साल, ये हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे 60 से 62 साल पर। ठीक है, यानी आपके लाइफ में कुछ उसके बाद तो मैंने लिख दिया ओके, देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो था ये है आपका 62वां साल। ठीक है, देखो यहाँ से ये रेखा की स्ट्रेंथ बिल्कुल सही निकल रही, आपकी सेहत में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, नहीं लग रही ना। लेकिन अपने हस्बैंड को कह देना इस 62 साल के बाद 63, 64, 65 और 66 साल यहाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में बचे। बस ये एक सलाह देनी थी, इन्वेस्टमेंट से बचें, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपकी लाइफ में। यानी आपकी ये वाली रेखा जो थी खर्चों की समथिंग और हेल्थ इश्यूज़ को, और यहाँ पर आपके हस्बैंड से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं कि उनको थोड़ी सलाह देनी है कि थोड़ा सा बच कर चले। ये है आपके हाथ का एक कंक्लूज़न। तो आप समझ आ गई आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये एक यहाँ पर टाइम बच के चलना है। ठीक है, यानी 60 से 62 साल हेल्थ, और उसके बाद जो है यहाँ पर इस टाइम तक बच के चलना है। इससे पहले पहले क्या करना है वो आप समझ लो। अभी आपकी 29 साल की उम्र है, अभी मेरे हिसाब से आप पीएचडी करो। राहु बैठा हुआ है 29 साल तक, ये आपके घर पर क्या करेगा, आपके रिश्तों पर भी, ये जहाँ भी करोगे वहाँ बात बनेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर पीएचडी में भी 29 साल तक, जुलाई तक आपको दिक्कत रहेगी, उसके बाद चीज़ें सही होंगी। लेकिन अब आप यहाँ पर अब पीएचडी करोगे, पीएचडी करते करते में 30 और 31 में घर वाले कुछ रिश्ता ढूंढना शुरू करेंगे। तो आपने क्या करना है, गुरु का उपाय करना है और राहु का उपाय करना है, 2 उपाय करने हैं। तो वो क्या करेंगे कि रिश्ता जब ढूंढेंगे तो आप अपने हिसाब से उन्हें टाल लेना या कुछ कर लेना। यहाँ मैंने लिखा है कि जॉब नहीं करनी, एक तरफ रहना है। 32 और 33 साल पर आपकी शादी, जैसे ही 31 साल हो आप घर पे बोलो सारी चीज़ें शादी के लिए ओके करो और अपनी लाइफ आगे बढ़ो। अदरवाइज़ यहाँ आपकी 30-31 में घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी तो आपकी लाइफ में
आप समझ लो कि दिखते ही दिखते हैं। ना तो आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी, फिर आपको नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी भी छूटेंगी, सारी चीज़ें होंगी, वो लाइफ में आप टेंशन और डिस्टर्बेंस आपको झेलते रहोगे। इट मीन्स 33 साल तक आपकी शादी, और उसके बाद फिर आप बीच बीच में अपनी स्टडी पूरी करोगे, नौकरियां करोगे, वो छूटेगी। 35 साल पर फिर आपकी नौकरी छूट जाएगी, 36 में फिर हेल्थ इश्यूज़ आएगी, यहाँ पर भी नौकरी में दिक्कत आएगी, फिर आप 37-38 साल तक जॉब करोगे और 38 साल तक टेंशनों का आप सामना करते रहोगे। फिर 39 से लेकर फिर आपको जॉब में दिक्कत है, यहाँ पर जॉब नहीं छोड़नी। तो यानी आपकी लाइफ में दिक्कतें रहेंगी, तो एक बारी जॉब करो तो उसे छोड़ो मत। बस इतना कहना चाह रहा हूँ। जो आप अभी, अगर इनसे शादी हो जाती है तो आप अपनी पीएचडी को कंप्लीट करो, उसके बाद जॉब में लगो, जॉब को छोड़ो मत। 38 साल में आपको जॉब छोड़ने का मन करेगा, उसे 41 साल तक करो। ये चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 41 में किसी का हेल्थ इशू आएगा, 41-42 मेजर टेंशन रहेंगी आपकी लाइफ में। फिर 42 साल से लेकर 47 साल का सफ़र जो है वो ठीक है, लेकिन 45 साल पर यहाँ पर हेल्थ इशू, और 43 से 47 में इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। 48 में फिर जॉब की दिक्कत आएगी, हेल्थ इश्यूज़ आएंगी। फिर 49 साल 50 साल ठीक रहेगा आपकी लाइफ में, और फिर 52-53 पर जगह चेंज या समथिंग हेल्थ इश्यूज़ 53 पर आएगी। फिर उसके बाद तो आपने 54 साल के बाद से ही थोड़ा थोड़ा आपका मन ही नहीं कर रहा चीज़ों को जो है करने के लिए, जॉब करने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि 57-58 पर एक इन्वेस्टमेंट है, 60 और 62 साल पर हेल्थ इश्यूज़ है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद सारा ओके, 73 साल तक अच्छी लाइफ है। लेकिन उसके बाद थोड़े से हस्बैंड को कह दीजिएगा 3-4 साल जो हैं, 62 साल के बाद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स में रोक लगा दे। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसके अंदर एक गुरु का उपाय और एक राहु का उपाय जरूर करना है, ठीक है। धन्यवाद।